नमस्कार। ब्रज में होली की शुरुआत हो चुकी है। आप देख रहे होंगे चारों तरफ होली के रंग उड़ाए जा रहे हैं। होली के रंग आपको भी बहुत अच्छे लगते होंगे, सबको बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन क्या हो अगर होली के ये रंग आपके चेहरे को बदरंग कर दें? ऐसा ना हो, इसलिए हम आ चुके हैं डॉक्टर सैफ अली सिंघल वासने के पास। त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और डर्मेस नाम से अपना त्वचा संबंधी रोगों के निदान करने के लिए क्लिनिक भी चलाती हैं। मैम बहुत धन्यवाद, आपने अपने मैम व्यस्त हैं, एक पेशेंट इनका ऑपरेशन के लिए अभी इंतज़ार कर रहा है। ऐसे में हमने इनसे अनुरोध किया कि बहुत सारे लोगों को आपके जो टिप्स हैं वो काम आएंगे। मैम पहले बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। किस तरह से खतरा होली के रंगों से आदमी को है? केमिकल से रंग बनाए जाते हैं, आपको पता है। पहले टेसू के फूल से बनाए जाते थे, उनसे हानि नहीं होती थी। तो कितने नुकसानदायक ये रंग साबित हो सकते हैं हम लोगों के लिए? पहले नमस्कार भैया, मैं डॉक्टर शिफाली हूँ और मथुरा टीवी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि वो लोगों को अवेयर करा रहे हैं कलर्स के लिए। सर, होली पे हमारे यहाँ प्रचलन है कि लोग कलर्स का इस्तेमाल करते हैं होली के त्यौहार को मनाने के लिए। कलर्स कई प्रकार के आते हैं, जिसमें आजकल केमिकल कलर्स का, जिसमें कि सारे केमिकल्स कंपाउंड्स इस्तेमाल करते हैं उसके कलर को एक डिफरेंट शेड देने के लिए। वो काफ़ी हद तक त्वचा की जो ऊपर की खाल की परतें हैं और जो डीपर लेयर्स हैं उनको एकदम ड्राई और रूखा कर देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को होली खेलने के बाद उसके अगले दिन या उस दिन शाम को या 2-3 दिन में चेहरा एकदम रूखा, खिंचा, फटा, बेजान, लाल महसूस हो सकता है। इसीलिए होली के टाइम को अगर हमें सेलिब्रेट करना है तो हम ये कोशिश रखें, मेरा लोगों से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के डेंजरस केमिकल्स वाले कलर्स की जगह आप ऑर्गेनिक हर्बल कलर्स इस्तेमाल कर सकते हो। आप जैसे भैया ने कहा कि टेसू के फूलों के पहले रंग बनाए जाते थे, वो भी बहुत सेफ़ हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ टिप्स जो अपनी खाल को बचाव के लिए आप कर सकते हैं, उसमें आप अपनी खाल को मुलायम रखें, मॉइस्चराइज़ करें। आप अपनी खाल पर होली खेलने से पहले रूखापन ना आने दें। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल साबुन, सॉल्यूशंस, डेटॉल, इस तरह की चीज़ों को उस समय उपयोग कम करें। और जो भी एरिया पे आपको लगा एक्सपोज सरफेस में आप खूब देर तक होली खेल रहे हैं, जा रहे हैं, धूप में हैं, तो अपने खाल के बचाव के लिए सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल करें। मैम ये तो आपने बहुत आवश्यक टिप्स बताए। हम अक्सर देखते हैं जैसे होली में लोग रंग जाते हैं एक बार, तो वो चाहते हैं कि एक ही दिन में पूरा रंग निकाल दें। तो इसके लिए वो बहुत सारे डिटर्जेंट्स जो खास तौर पर कपड़े धोने के लिए काम आते हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं। तो होली के रंग छुड़ाने के लिए क्या ये उपयोग सही है इनका, या फिर आप क्या सलाह देती हैं? देखिए सर, होली के रंग के बाद जो आप छुड़ाने के लिए लोग बहुत सारे डिटॉल्स, डिटर्जेंट्स और आजकल लोग जो हम कपड़े धोने के साबुन जैसे आपने बताया चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनका भी यूज़ करते हैं। सर, वो सारी चीज़ें काफ़ी नुकसानदायक रहती हैं हमारी खाल के लिए, और एक ही बार नहीं, लोग रिपीटेडली उसका इस्तेमाल करते हैं, कई बार नहाते हैं ताकि वो कलर हट सके। तो वो सारी चीज़ों को उपयोग से बचने के लिए ही मैंने कहा कि होली खेलने से पहले आप अपनी खाल को खूब मॉइस्चराइज़ करें, खूब तेल लगा सकते हैं। तेल में हमारे यहाँ कॉमनली मिलने वाले तेलों में नारियल का तेल है, जैतून का तेल है, लोग सरसों का तेल भी घरों में होता है। ये कॉमन चीज़ें हैं जो घर में मिल सकती हैं, नहीं तो मलाई है। ये सारी चीज़ें एटलीस्ट आपको बहुत डीपर लेयर्स में कलर जाने से बचाव देंगी। पानी ज़्यादा पिएं, स्किन को बहुत ज़्यादा रगड़े नहीं, और नहाने धोने के बाद भी आप ये तेल का या मलाई का, इन सब चीज़ों का, ये कॉमनली घर में अवेलेबल चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये खाल को डैमेज होने से बचाएगी। और अगर आपने होली खेली भी है और कलर आ भी गया है, तो वो एक ही दिन में कई बार रिपीटेडली स्ट्रॉन्ग चीज़ों से नहाने की जगह आप जो अपना नॉर्मल बेदिंग प्रोसेस कर रहे हैं, वो कलर अपने आप 2-3-4 दिन में हट जाएगा। यानी कलर हटाने के लिए धैर्य की ज़रूरत है, आपको ऐसा नहीं करना है कि एक ही दिन में सारा कलर हटा। मैम इसमें ये भी कहा जाता है कि एक कोई रंग विशेष बेहद खतरनाक केमिकल्स होते हैं उसमें, जैसे हरे रंग के बारे में हम सुनते आए हैं कि बड़ी मुश्किल से भी छूटता है, उसमें जो केमिकल होते हैं वो ज़्यादा हानिकारक होते हैं। क्या केवल हरे रंग के साथ ये कहानी है या सभी रंगों के साथ?
नहीं सर, देखिए बेसिकली ये सारी चीज़ें डाई की वजह से हैं। काफ़ी सारे केमिकल्स को इस्तेमाल करने के लिए डाइज़ का इस्तेमाल करते हैं, स्पेशली जैसे सिल्वर कलर आते हैं और हरे कलर जो आपने मेंशन किया। आजकल थोड़ा चाइनीज़ वाले वजह से नेवी ब्लू टाइप के कलर्स भी आ रहे हैं। तो ये तीनों जो कलर्स हैं, ये कलर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं और कई बार पेशेंट को इनसे इंस्टेंट एलर्जी भी हो सकती है, जिसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हम बोलते हैं, जो कि काफ़ी कंपैरेटिवली ख़तरनाक हो सकती है और पेशेंट को अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो फफोले, छाले, घाव भी बन सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। मैम, अगर इस तरह किसी को एलर्जी हो जाती है तो कुछ प्राथमिक उपचार हैं आपके पास आने से पहले? सबसे मेन चीज़ तो जो भी कलर लगाए उसे खूब सारे पानी से बहुत अच्छे से धोएं, अपनी आँखों में कलर जाने से बचाएं। अपनी आँखों को बचाव रखने के लिए आप गॉगल्स पहन सकते हैं। कलर खेलते समय आप लोग जैसे पानी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो खाली पानी के बलून्स और पानी का इस्तेमाल इज़ सेफ़र फार बेटर देन जो इस तरह के ढेर सारे कलर्स आते हैं उनका इस्तेमाल की जगह। और आप जैसे मैंने बताया कि उस समय उस चीज़ को अच्छे से खूब साफ़ करने धोने के बाद आप एटलीस्ट जो अवेलेबल बेसिक मॉइस्चराइज़र्स जो मैंने अभी आपको नाम गिनाए जो घर में हैं, जैसे तेल, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करिए। और ज़्यादा दिक्कत है, जलन हो रही है, तो नियरेस्ट बाई जो भी आपको डॉक्टर अवेलेबल है आप उनसे कंसल्ट करिए। मैम, कलर की बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन क्योंकि ब्रज की होली है केवल कलर तक सीमित नहीं होती, तो आप तो देख भी चुकी होंगी कीचड़ का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कीचड़ मार होली खेली जाती है ब्रज में, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं कीचड़ के? सर देखिए किसी भी प्रकार के अगर हम जो भी ये मड से रिलेटेड, कीचड़ से रिलेटेड होली है, उसमें मेनली दिक्कत जो रहती है वो ये है कि अगर काफ़ी देर तक उसी तरीके के एटमॉस्फेयर में, यानी कि बहुत सारे लंबे समय तक, तो 4-5 घंटे, कुछ घंटे, दिन भर वो कीचड़ में होली खेल रहे हैं लोग, तो उससे इन्फेक्शंस होने का डर रहता है। काफ़ी टाइम से एक्चुअली कोविड की सिचुएशन ऐसी रही कि हम सब जानते हैं होली के त्यौहार को लोगों ने उतना खुलकर मनाया नहीं कुछ सालों से, जिस तरीके से पहले होता था। तो अगर लोग होली इस तरीके से खेलते भी हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप ये सब चीज़ें सीधे करने के बाद बहुत अच्छे से जाकर नहाएं धोएं, साफ़ सफाई अपनी करें। और अगर किसी भी प्रकार का आपको बुखार, जुखाम, खांसी या इस तरह की होली खेलने के बाद शरीर पे बहुत ज़्यादा रैशेस, लाल चकत्ते, ददोरे, खुजली या आपको जलन, दाने लगें, तो आप अपने नियर बाई जहाँ पे भी डॉक्टर को मिल सके उनको संपर्क करें। मैम, एक आखिरी सवाल और है। आमतौर पर देखा जाता है कि हम लोग अपने छोटे बच्चे जिनकी त्वचाएँ काफ़ी कोमल होती हैं उनको भी होली में रंग देते हैं, तो उन्हें कुछ ज़्यादा नुकसान है इससे? देखिए सबसे बेसिकली सर क्या है कि छोटे बच्चों की त्वचा पहले से ही काफ़ी खुश्क होती है सर, कंपैरेटिवली हम लोगों की त्वचा से उनकी त्वचा सॉफ्ट होती है। तो उनकी त्वचा में किसी भी प्रकार की जो हम चीज़ें केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट्स आने की चांसेस जल्दी रहती हैं। तो हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि बच्चों के संग अगर होली खेल भी रहे हैं तो सॉफ्ट कलर्स, गुलाल वुलाल, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करें। और अगर आपको लग रहा है कि बच्चे नहीं मान रहे हैं और बच्चे खूब स्कूल में भी या घर के आसपास बच्चे होली खेल के आ रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि बच्चों को होली खेलने जाने से पहले ही आप तेल वेल लगा के भेजिए। बालों के बचाव के लिए भी सर में भी तेल डाल सकते हैं, शरीर पे भी तेल या जो भी अवेलेबल मलाई और घरों में नारियल का तेल हो वो लगा सकते हैं। और होली खेल के आने के बाद सारे कपड़े सब बदलवाने, धुलवाने, नहाने के बाद दोबारा से तेल और इस तरह की चीज़ों का उपयोग करें। और अपनी खाल को नॉर्मल बनाए रखने के लिए, किसी भी प्रकार के केमिकल और डैमेज से बचने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर बच्चे बाहर जा रहे हैं और आपको चिंता है कि उनके आँख जो मेन सबसे बचाव का सिचुएशन होती है उस समय, तो वो गॉगल से चश्मा लगा के जाए। मैम, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, और होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए। और जैसा अभी आपने देखा, मैडम ने बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें सबसे अहम चीज़ ये सामने आई, आप होली खेलें, रंगों से ज़रूर खेलें, क्योंकि होली रोज़ आने वाला त्यौहार नहीं है, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतें। शरीर पर बाहर निकलने से पहले, होली खेलने से पहले, रंग लगाने से पहले चिकनाई लगाएं। ख़ास तौर पर मैडम ने बहुत सारे तेल के नाम बताए हैं। सरसों का तेल हो सकता है, नारियल तेल हो सकता है, और भी आपके घर में चिकनाई युक्त मलाई हो सकती है जो आप लगा सकते हैं। बच्चों को भी बचा के रखें और जहाँ तक हो सके हर्बल रंगों का उपयोग करें, रासायनिक रंगों के उपयोग से बचें। आप सभी को मथुरा टीवी की तरफ से हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।